ये हम उम्मीद करेंगे और निश्चित रूप से आप आएंगे और इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ आए भी हैं और आगे जो भी अपना हमारा कार्यक्रम है वो चलता रहेगा और अपनी मांगे हम लोग मनवाने के बाद ही जो है इस मोर्चे का जो भी ये रुख है इसको ठंडा होने दें। और दूसरा चीज, ये मोर्चा सिर्फ इन 4 मांगों के लिए नहीं बना है, आगे इसे हम और भी जारी रखेंगे, क्योंकि मान लीजिए हमारी मांगे अभी पूरी हो जाती है, इसके बाद सेठ निगम तो और आगे बहुत चलना है और दूसरा कोई प्रबंध निदेशक या ऐसा प्रबंध तंत्र न आए कि जो इसका शोषण कर सके। तो प्रबंध तंत्र के ये जो शोषण का तरीका है उससे हमें उबरना है और आगे यही प्रबंध निदेशक नहीं, आगे जो भी आए वो सेठ निगम का शोषण न कर सके, ऐसा हम लोगों को व्यवस्था करना पड़ेगा या मोर्चा जो भी है उसको इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि कोई भी शोषण या दमनकारी कदम उठाने से पहले 2 बार सोचे कि मैं करूं कि ना करूं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से अपील करूंगा कि अपनी पूरी ताकत के साथ हमारी मांगों का या अपनी मांगों का समर्थन करें और इस आंदोलन को अजेय रूप बनाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री यादव जी, आपके विचार से यहाँ के कार्मिक भी अवगत हुए। आपने जिस उम्मीद के साथ यहाँ पर आने का मन बनाया था उस उम्मीद में धीरे धीरे और इजाफा होगा और यहाँ का भी माहौल बदलने वाला है। आपके ही संघर्ष का नतीजा है। इसमें हो आप चाहे किसी पुल पर काम कर रहे हो चाहे जरा कार्य कर रहे हैं, आप हम सभी लोग सिर्फ के कार्मिक और कार्मिक होने से हमारा दायित्व है कि हम काम करें और काम के बदले में पैसा भी ले। पैसा हम नहीं ले पा रहे हैं, ये कमी हमारी आपकी है, इसीलिए हमें पहले का कि सोचने का समय समाप्त है। अब हमारे आपके जहन में, हमारे आपके शरीर में इतनी जागरूकता आनी चाहिए कि अब हमें लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो आपको नहीं पाएंगे। पाठशाला में हम लोग इसलिए आए हैं कि आप भी सोए हुए, ये कहने में हमें कोई संकोच है, कोई डर। आप लोग भी यहाँ सोए हुए हैं और सोते सोते चाहे आप कार्मिक हो चाहे आप जो भी अधिकारी कर्मचारी, आपकी मांगे कहीं नहीं मानी जाएगी अगर आप ऐसे सोते रहे, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्मिक कभी भी कहीं भी मर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, आप कभी भी कहीं भी मर सकते हैं। लेकिन हम लोग कितने मरे हुए हैं देखिए, हमारी इतनी प्रमुख मांग, हमारी इतनी प्रमुख जरूरत को बंद कर दिया गया है, तब भी हम लोग बड़े आराम से सो रहे हैं कि एमडी साहब चाहे दे और चाहे न दे हम तो काम करते रहेंगे। अरे आपको देखना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा अपनी मांगों के लिए। भाइयों, बस बात इतनी सी है कि अब आप न सोचे न विचारें, केवल इस मोर्चे के साथ आवे, हमारे कदम से कदम मिलावे और प्रबंध तंत्र को हमारी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर कर दे। इसके अलावा न कोई विकल्प है, न कोई उपाय है, न कोई नारा है। हमारी आपसे अपेक्षा है कि जो लोग भी यहाँ कार्य करते हैं आप कार्य करें 5 दिन 6 दिन, लेकिन फ्राइडे को दोपहर में 1:30 बजे मुख्यालय पर अवश्य आए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मांगे पूरी हों। अगर आप आएंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका डीए, आपका मतलब आश्रित, आपका सम्मान, आपका दीर्घ सीमा, इन चारों मांगों को हम और से प्राप्त करेंगे। और अगर आप नहीं आएंगे तो मुझे कहने में कोई दुख नहीं है कि हम उस मांगों को मनवाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अकेला घड़ा भार नहीं फोड़ता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब सबकी शक्ति एक होगी तभी हम अपनी मांगों को मनवा पाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी विनती के साथ कि आप लोग अगली बार
उसके बाद से आप लोग मुख्यालय आवे और हमारे साथ आवाज से आवाज मिलावे, कदम से कदम मिलावे। हम 2 माह के अंदर आपकी मांगे अवश्य मंगवाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई रामोस तिवारी जी। बात चल रही थी मांगों, 4 प्रमुख मांगों जिसमें एक मांग मृतक आशिक की जो सबसे महत्वपूर्ण है। इस बारे में प्रकाश डाला हमारे भाई रामोस तिवारी जी ने। मैं अपने सम्मानित समस्त साथियों सदस्यों की अवगत करा दूं कि इन 4 मांगों हम लोग संगठित हुए अपने हक की लड़ाई के लिए, और यही एक शक्ति है जो हम ले सकते हैं। अगर ये खो दिया तो कुछ नहीं काम। आज तक जो कुछ मिला है हम लोग संगठित हुए हैं और अपने हक की लड़ाई जीता है। हम भले हर पर्सन के नीचे एक होना चाहिए। अगर एक नहीं होंगे तो फिर हम सब जुदा होते रहेंगे, रास्ते अलग अलग होते रहेंगे, मंजिलें भी अलग अलग हो जाएंगी और हम बढ़ते चले जाएंगे। हमारी यही कोशिश है और हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि हम लोग इस तरह आए और अपने जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो अपनी मांगे हैं, उनको पूर्ति करने के लिए सचेत हैं। आदरणीय सभा के सभापति एवं साथियों, हम लोगों का जो जागरण चल रहा है ये काफी सफलतापूर्वक चल रहा है और इसमें दिन पर दिन जो है इजाफा होता ही जा रहा है। और इसमें हम सभी की प्रमुख मांगे 4 हैं जिसको कि और वक्ताओं ने बताया है। इन सबको लेकर के प्रबंधन वास्तव में काफी भयभीत है और इनका भय इतना बढ़ गया है कि वो हमारे इनमें मुद्दों से हटाने के लिए और दूसरे कार्यक्रम चला रहे हैं, जैसे कहीं यूनिटें बंद करना या पीडब्ल्यूडी से और स्टाफ मंगाना ताकि लोग एक दूसरे की तरफ से खींचे। लेकिन हमको एक दूसरे को बिल्कुल जम करके जो जहाँ भी है अड़िग रख करके काम करना है और प्रबंधन के इन छावेपन कारनामों से आगाह रहना है। और निगम को चलाने के लिए हम लोग भरपूर मेहनत करनी है। उसके लिए हमको अपने जो मौलिक अधिकार हैं उसको भी जानना समझना और उसके अधिकारों को लेना, ये भी हमारा एक परम कर्तव्य है और इसके लिए हम सभी को एकजुट रहना पड़ेगा। और हम यही आप सबसे अपेक्षा करते हैं कि आप सब ये साथ में हैं और जो संघर्ष मोर्चा है इसके जो निर्देश होंगे उस पर उस तरीके से अमल होगा और जो भी जिस तरीके से कार्यक्रम चलता है इसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा। ये हमारी मांगे इतनी आसानी से प्रबंधन मानने वाला नहीं है। संघर्ष कुछ लंबा हो सकता है लेकिन हमारी जागरूकता और आप लोगों का दृढ़ विश्वास निश्चय जितना गहरा होगा वो उतनी जल्दी हमको मिलेगी। ये मांगे कोई मांगे नहीं है। धन्यवाद सभापति महोदय, हमारे साथी कर्मचारी लोग इस मोर्चे के माध्यम से जो मीटिंगें कर रहे हैं वो केवल मुख्य कारण है कि जो खरोश पैदा हो लोगों के अंदर अपने मांगों के प्रति जागरूक हों, समझे कि सचमुच समस्या बन गई है। अभी हमारे 3-4 घंटा पहले हमारे साथी विभागीय अधिकारी हम लोगों के सामने एक प्रचार डाला कि हमारी उम्र 30 साल की उम्र हो गई है और सेहत निगम जल जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है सेतु निगम परिवार के द्वारा। उसी कड़ी में आज यहाँ निशान बैंक कार्यशाला में मीटिंग का आयोजन किया गया। ये अति आवश्यक है
कि जो लोग सोए हुए तो नहीं कह सकते, मगर जानबूझकर सोए हुए का अभिनय अगर कर रहे हैं या वो किसी डर और खौफ के बारे में की वजह से यहाँ से नहीं हटते, तो उनको जगाने के लिए कि जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इतने लोग, आज ये मेरे ख्याल से हम लोगों की 14वीं या 15वीं मीटिंग हुई है, और जो भी लोग यहाँ पर आज मीटिंग में आए हैं ये बेवकूफ नहीं है। अगर आप इनको बेवकूफ समझते हैं तो उससे ज्यादा सबसे बड़े बेवकूफ आप हैं। कम से कम न इनका कोई पेशा है कि नहीं आपको इजाफ नेतागिरी करना है, या कि सारे के सारे इसमें आदमी ऐसे हैं कि जो केवल उनका काम है कि काम तो करते नहीं है, केवल वो ये कार्य करते हो कि लोगों को भड़काना है। वो अपने पद का काम करते हैं जो दिया जाता है, मगर अपने कामों को करने के बावजूद हम अपनी मांगों के लिए जो लड़ने के लिए जा रहे हैं, आपको तमाम बातें कही गई कि ग्रुप बी के लोगों का इसमें नहीं कहा गया है। साहब अधिकारियों से तुम्हारी दुश्मनी है। हाँ, हमारे उन अधिकारियों से दुश्मनी है जो कर्मचारियों का शोषण करते हैं, उनसे हम दो दो हाथ कर लेते हैं। हो सकता है इनमें से ही कोई अगर किसी कुर्सी बैठेगा तो उस वक्त भी दो दो हाथ करेंगे, ऐसा नहीं कि उनको उस वक्त छोड़ देंगे। मगर हमारे बीच में जो आस्तीन के सांप और खुजली के पाउडर बने हुए जो लोग हैं, हमें उन आस्तीन के सांपों से भी लड़ना है, और लड़ रहे हैं कि जो एक तरफ तो हमें सेतु निगम जो डूब रहा है उसको बचाने की बात हो रही है, एक तरफ जो सेतु निगम को घाटे में दिखा करके और सारे कॉन्ट्रैक्ट इकाइयों का काम बंद कराने की जो साजिश रची गई है उसकी लड़ाई लड़ना पड़ रही है। साथ ही साथ जो आस्तीन के सांप हैं वो एक नित नई बात फैला करके लोगों को बरगलाते हैं कि नहीं साहब अधिकारियों से मेरी दुश्मनी है इसलिए मैं उनके साथ नहीं रह सकता हूँ। आप ये आके बताओ कि सेतु निगम परिवार का प्रत्येक सदस्य अगर सेतु निगम डूबेगा तो उसमें अधिकारी भी डूबेगा और कर्मचारी भी डूबेगा। ऐसा नहीं कि अधिकारी बचा रह जाएगा। तो इस वक्त जो डूबने की बात आती है तो उस वक्त सब साथ खड़े होते हैं, और अब जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, हम सभी मिलकर के जो ऐसे लोग हैं जो कामचोर नहीं है, जो मक्कार नहीं है, जो आस्तीन के सांप नहीं है, वो सभी लोग मिलकर के कम से कम ये रखेंगे कि जो आस्तीन के सांप बनने की कोशिश करते हैं उन सांपों के मुंह को कुचलना ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी और ये हमारा काम रहेगा, और हम कर रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि अभी ऐतवार उस दिन पैसा बटा है तो जबरदस्ती आप लोग यहाँ पर मीटिंग बड़ी जल्दबाजी बताई थी यहाँ पर कि यहाँ पर लोग अगर 20 घंटे ओवर टाइम करते हैं तो उनको 10 घंटे दिया जाता है, नहीं मिलता है। मगर बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको झूठी बातें बताते हैं, वही लोग ऐसे हैं कि जो HR पे अपने फर्जी ओवर टाइम लेकर के और TPM चाहे होगा BC1 में हो, BC2 में हो, फैब्रिकेशन में हो, उससे जबरदस्ती साइन कराते हैं। काम उनका सिर्फ ही रहता है कि लोगों के आस्तीन के साथ बने रहो, लोगों को जाकर बरगलाते रहो, जहाँ मुख्यालय पर एकता बनी हुई है उसको तोड़ने की कोशिश करो। उनकी हिम्मत कभी नहीं पड़ती है कि वो ऐतवार में 10 मीटिंगें करें और 11वीं मीटिंग पर जाके हेडक्वार्टर में करें तो हम पूरी तरीके से साथ दें। हम नहीं देख रहे हैं, पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि हमारी जो एकता बनी है उनका यह है कि अगर इनकी एकता है तो हमारा कोई पूछ नहीं होती है, इनकी एकता को तोड़ो। हमारे पास ये भी सूचना आई है कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट की घाटे की जो ये प्रबंध निदेशक जो रासलीला रच रहे थे उसको जब हमने पर्दाफाश फाश किया है, जो चेयरमैन से बात हुई है, जो चिट्ठियां लिखी है, आज की सूचना हमारे पास ये अभी पिछले 3-4 दिन के अंदर जो ये हुआ है कि साहब अब प्रबंध निदेशक हमारी चिट्ठियों पर कार्रवाई हुई है कि प्रबंध निदेशक अब कॉन्ट्रैक्ट का काम देखेंगे, जो निविदा इकाइयां डूब रही हैं उनको देखेंगे। तो उस वक्त जब डूबने की जब उनको कार सौंपा गया है तो उन्हीं ने वही चेकबंदी करना शुरू कर दी है कि 50-50 लाख रुपए, ये सभी हमारे साथियों को बता दें कि इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर लें। बरेली, BC2 लखनऊ, BC1 जो भी इकाइयां हैं जो सक्षम है जिनका काम अच्छा चल रहा है उनमें 50-50 लाख रुपया वहां का बुक किया जा रहा है, जबकि ये प्रबंध निदेशक के अधिकार क्षेत्र से बाहर है,
ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब डिसीजन लेती है उसके बाद ये तय होता है कि उसकी बुकिंग कहाँ दी जाए। जो खर्चा वहां पर लेबर लगी हुई उसका खर्चा यहाँ बुक कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रबंध निदेशक को जिम्मेदारी दी गई है कि अब आप घाटे के कामों को देखिए, तब जंगलरी करना शुरू कर दी और वहां कर आपको 6 महीने बाद 2 महीने बाद दिखाएंगे, तब मैंने देखिए इतना फायदा करा दिया। और जब घाटा दिखाना था, जो बेवकूफ बनाना था, तो सारे जितने थे वो वहां पर सारे पेमेंट करा दो, सब सुपर करा दो और यहाँ पर एक हिसाब बना के दिखा दो, तब ये घाटा हो गया। तो अभी जबकि ये जो 50-50 लाख रुपए की बात बता रहे हैं, ये प्रबंध निदेशक के अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, ये पूर्णतः जंगलरी की जा रही है और वहां से जनरल वाउचर या एमपी जो भी बंद कराती है वही आ गई है और यहाँ पर 50-50 लाख रुपया एक यूनिट में बुक किया जा रहा है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है, कोई आरोप नहीं है कि ये बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था और चूंकि प्रबंध निदेशक को दिया गया है इसलिए उन्होंने ये काम पहले कर दिया। तो हमें इस बात की खुशी है कि हमने जो ये अभियान चलाया है उसका फायदा ये निकला कि प्रबंध निदेशक की जो तानाशाही थी वो खत्म हुई, जो कुछ लोगों की तानाशाही थी वो खत्म हुई और उन्होंने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, जन जागरण अभियान को तोड़ने के लिए, संघर्ष मोर्चा को तोड़ने के लिए जो एक प्रबंध निदेशक के द्वारा आयोजित की गई जो 5 मार्च की मीटिंग थी उसको करके तोड़ने की जो कोशिश की गई थी उसमें हमने पूरा सहयोग दिया था। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया कि हमने उनको और मौका दिया था कि तुम अगर हमें तोड़ सकते हो तो तोड़ो और तुम जो कुछ कर सकते हो। हम तो चैलेंज करते हैं कि हमने 15 मीटिंगें करनी है, आप भी इतनी मेहनत करो। हम तो कहते हैं सारे विरोधी एक हो जाओ, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएंगे, मगर जो चल रहा है अपने रास्ते पर उसके पीछे लकड़ी मत लगाओ, उसको बरगलाओ मत इस तरीके की, क्योंकि तुम्हें अभी खुद ही नहीं मालूम है कि तुम कहां पर खड़े हो, तुम जिसका भविष्य बता रहे हो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है तुम्हें खुद नहीं मालूम है और तुम लोगों को दूसरों को भविष्य बता रहे हो। ये दूसरी बात ये कि प्रबंध निदेशक को जो इटावा, मैनपुरी, गुन्नौर, बदायूं जो अपने देख रहे थे, जो लाभ दिखा रहे थे, अब जब सही मौका पड़ा है कि जब टर्मिनेशन की तरफ बढ़ते हुए जो बढ़ गए थे, अब जब सारी जिम्मेदारियां तो होगी तो इनको अपने आप इनकी औकात समझ में आ जाएगी क्या है। अभी हमारे पास जोर ये पड़ रहा है कि ये जो जन जागरण आप अभियान चला रहे हैं इसको आप बंद कर दीजिए। लोग हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, पर्सनल तौर पर हर तरीके से, मगर हमने कहा भैया मैं तो चला नहीं रहा हूँ, जो है जितने भी लोग बैठे हैं एक दिन मीटिंग में आएंगे, दूसरे दिन गायब हो जाएंगे, तीसरे दिन नहीं आएंगे अगर कोई इनको बेवकूफ बना रहा था। ये सब समझ रहे हैं कि इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त यही है कि हमें सेंट्रल को बचाना है और किस तरीके से चलना है। अगर आपको कोई बरगलाता है, कोई झूठ बोलता है, तो अगर जानबूझ कर आप सोना चाहते हैं तो उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर अगर आप जाग रहे हो, मेरा ये कहना है कि अभी जैसे एक मृतक आशिक को नियुक्ति हटाने की बात की थी, तो यहाँ के साथी जितने हैं कम से कम वो एक हो जाया करें। अपने परिवार के सदस्य के साथ अगर कोई बात होती है तो सबसे पहले इकट्ठा हो, उसके बाद हमसे कहें कि अगर हम साथ न दें तब आप गुनाहगार हैं। मगर ये सोचिए कि आपके घर में अगर मारपीट हो रही हो और पड़ोसी आकर बचाए तो ये कहीं की बात नहीं है। दूसरे महल्ले का आदमी बचाए, सबसे पहले अपने आदमियों को ही, अपने साथियों को बचाव करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ और साथ में एक नारा लगाना चाहता हूँ, इंसाफ जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद साहब। धन्यवाद भाई सज्जा जी। सभा के समापन से पहले मैं शेष निगम अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष श्री एफ खान साहब यहाँ पधारे हुए हैं और थोड़ी सी उनको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उन्हीं के एक साथी के वक्तव्य को यहाँ पे लोग सुनना चाहते हैं। बड़े ही सम्मान के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। भाई जी के अग्रवाल जी। आज के सभापति एवं सभी अधिकारी एवं कर्मचारी एवं संघर्ष मोर्चे का जन्म जो है प्रबंध तंत्र की मतलब मनमानी हठतरता के चलते हुआ और इसका जो जन्म हुआ वो ईमानदारी सत्य और की नींव रखी गई इसमें। मतलब इसमें ये मतलब संयुक्त
मोर्चा के जो सभी सदस्य हैं वो सभी ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलते रहेंगे और उन्हें हमेशा सफलता मिलती रहेगी। और प्रबंधन आप देख ही रहे हैं उसमें कितना झुकाव आ गया है और वो निर्णय भी उसी हिसाब से ले रहा है। और प्रबंध तंत्र को हमें धीरे धीरे सबक सिखा रहे हैं उनको और बता रहे हैं कि संघर्ष मोर्चा कितना ताकतवर है। संघर्ष मोर्चा के लिए हम लोग सब एक रहें। जब तक एक नहीं रहेंगे तब तक उन्हें हमारी शक्ति का एहसास नहीं होगा और वो हमारी शक्ति का कर भी रहे हैं मूल्यांकन। अभी 2-3 दिन पहले मतलब उनके निर्णय भी उसी हिसाब से होते जा रहे हैं। तो मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम सब एक रहें और एकता हम दिखाएंगे तो उसके रिजल्ट हमें अच्छे ही दिखाई देंगे। सेवा निभावनी का कार्य जो सौंपा गया था प्रबंध कार्मिक को वो अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग उनसे मिले भी थे तो उन्होंने कहा रुका हुआ है। तो हमें ये देखना है कि दबाव इन पर बनाए रखना है। जब तक दबाव नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। दबाव की नीति बनाते हुए ही हम सफल होंगे। और हम लगातार पत्र भी उनको लिख रहे हैं जहाँ जैसी समस्या होती है। अब परिकल्पना इकाई जो बंद कर रहे हैं वो कितना गलत निर्णय है। परिकल्पना उसकी जो है जड़ है, बिना परिकल्पना के क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? लेकिन वो सोचते हैं कि मैं जो है सेतु निगम को अपने सिद्धांतों के आधार पर चलाऊं और वो कहते हैं कि मैं 18 घंटे मेहनत करता हूँ। अरे 18 घंटे मेहनत करके तुम अपने आगे के अपने चांस बना रहे हो और सेतु निगम को सही नहीं दिशा दे रहे हो। सेतु निगम को सही ना दिशा देने की वजह से तो सेतु निगम को अवनति के मार्ग पर लेते जा रहे हैं। इसलिए हम सब एक हों और जब तक एक नहीं होंगे जब तक हमको कुछ नहीं मिलने वाला। इन्हीं शब्दों के साथ करने होंगे। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई राजकुमार शुक्ला जी को। आज के आयोजन के बाद निगम परिवार के सभी सम्मानित हमारी इस मोर्चा की गणना आज एक अच्छे महारथियों में की जा रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है। संगठन की एक नई परिभाषा जो आपने दी है, ये कुशल नेतृत्व के कारण ही यहाँ तक पहुँचना संभव हो पाया है। और हमारे उन साथियों को जिनका बार बार नाम लिया जा रहा है वो उसी तरह से कार्य कर रहे हैं जिस प्रकार से रामविलास पासवान जी ने बिहार में किया। तो मैं समझता हूँ कि सारे लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि पासवान जी की क्या नीति रही और वहाँ पे बिहार सरकार को नहीं बनने दिया। तो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति न करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं हमारे और अन्य साथी, तो उनको दूर से ही पहचान रहा है हमारा कार्मिक और अधिकारी वर्ग कि वो किस प्रकार से अपनी विध्वंसकारी नीतियां अपना जा रहे हैं और उसका कोई उनको परिणाम प्राप्त नहीं होगा। जैसे वहाँ पे पासवान जी को कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उनको ना तो इधर से भी लाभ मिला ना उधर से लाभ मिला और ना ही वो सरकार बनाने में ही सक्षम भूमिका निभा पाए। तो मेरा अनुरोध ये है कि इतना जागरूक और इतना सुसंगत कर्मचारी जो हमारे यहाँ का है, जो दो स्थानों के बीच में सेतु बांधता है और इंजीनियरिंग सबसे टिपिकल परिवेश में कार्य करता है और अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो सब कुछ समझता है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो सब कुछ समझता है तो एकीकृत होकर के अपनी मांगों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करता है तो उसमें बुरा क्या करता है। प्रबंधन को ये समझ लेना चाहिए कि जो उन्होंने कुरीतियां अपनाई हैं, हमारी परिकल्पना इकाई जो कि हमारी कंस्ट्रक्शन यूनिट के साथ मिल करके सेतुओं का निर्माण करती है, प्रारंभिक अवस्था है कार्य करने की और मूलभूत इकाई है
कि अगर वो परिकल्पना ही नहीं होगी तो कंस्ट्रक्शन कहाँ से होगा। हमारे हर क्षेत्र के परिपेक्ष में 20% का, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हिस्सा भागीदारी होती है परिकल्पना, परंतु हमारे कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी वर्ग जो परिकल्पना क्षेत्र में अपनी कुछ निजी एजेंसियां खोल रखी है, धीमे धीमे हमारी परिकल्पना इकाइयों को बंद कर प्रबंध निदेशक महोदय उनको ऑर्गेनाइज करके शायद वहां से परिकल्पना कार्य कराना चाहते हैं। ऐसी उनकी नीतियां डेवलप हो रही हैं जिनको हमें रोकना होगा और हमारे परिकल्पना के जितने भी कार्य हैं उनको आगे बढ़ाना होगा। तो साथियों, मेरी आपसे अपील है कि हमारे सुंदर कार्य को, जो हमारे कार्य दूसरा नेतृत्व द्वारा किए जा रहे हैं, उनको अपना भरपूर सहयोग देकर सफल बनाएं। ऐसा ही सोच लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। धन्यवाद। आज की सभा के अंतिम विराम में अब आपको क्षेत्र निगम अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय श्री इरफान खान साहब अपने मधुर शब्दों में और आगे के कार्यक्रम के बारे में अवगत कराने का प्रयास करेंगे। ससम्मान आमंत्रित हैं आदरणीय श्री इरफान खान साहब। मोर्चा के जन जागरण अभियान और सभा के सभापति श्री विजय कुमार जी, क्षेत्र निगम अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, यांत्रिक इकाई के कार्यशाला निष्णातगण के अधिकारी कर्मचारी श्रमिकगण, यांत्रिक इकाई एवं कार्यशाला निष्णातगण के सौजन्य से आज की जो सभा की कार्रवाई रखी गई, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी इस जन जागरण अभियान में अपनी सहभागिता रखी। आप सभी अवगत हैं कि हम अपने प्रमुख मांगों के लिए जन जागरण अभियान, जो मुख्यालय में 2 दिन हुआ करती थी, मंगल और शुक्र, वो अब वर्तमान में एक दिन शुक्रवार को रखी गई है। और जो मंगल में लखनऊ मुख्यालय के आसपास जो इकाइयां हैं, कार्यशाला हैं, जैसे ऐशबाग, गोमती नगर, इंदिरा नगर, और उसके क्रम में आज यहाँ कार्यशाला का जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। ये इसलिए कि आप सब लोग, काम तो सभी लोग कर रहे हैं, काम के प्रति आप सजग भी हैं, जिसके फलस्वरूप आपका नाम भी है, लेकिन उस नाम का फल नहीं मिल रहा है। भाई, आप अगर मेहनत से काम करते हैं तो चाहते हैं कि उसका फल भी मिल जाए। मेहनत मजदूरी करते हैं तो उसका वेतन भी मिलना जरूरी है, लेकिन आधी वेतन मिलना ये कहाँ का इंसाफ है। ये इससे आप भली बार परिचित भी हो चुके हैं। फिर भी इसके पश्चात भी अगर कोई सोया हुआ है तो उसे जगाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं इस जन जागरण के अभियान के माध्यम से। और इसमें इस जन जागरण अभियान से आपको काफी सफलता भी मिल रही है। आपको सफलता हो सकता है कि 1 हफ्ता के बाद नजर आए, 1 महीने के बाद नजर आए, लेकिन उसकी कार्रवाई अभी से शुरू हो चुकी है, जिसका परिणाम ये है कि उसके आपकी जो इस वर्ष का घाटे का है रूप, उसे फायदे में दर्शाना है। और दर्शाने का कार्यक्रम
प्रबंध करने शुरू कर दिया है। जैसा कि हमारे संयोजक महोदय ने बताया कि करीब जो है 6-7 करोड़ जो है, जैसे 40-50 लाख पर इकाइयाँ करीब ऐसे हिसाब लगाया गया है, तो 6-7 करोड़ की जो है इतनी धनराशि जो है ट्रांसफर की जा रही है। ये एक शुभ लक्षण है कि क्षेत्र निगम के लिए कि ये धनराशि आपको घाटे में जो जाता है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट वर्क से ट्रांसफर करे, घाटे वाले जो ट्रांसफर करे डिपॉजिट में डाले जाते हैं। ये अच्छी बात है। अभी इसमें कितनी सफलता मिलती है ये अलग बात। फिर भी आप इससे संतोष करने की कि आपको फायदे मिल रहा है, आपकी कार्रवाई हो जाएगी, आपको डीए मिल जाएगा, आपकी सभी समस्याएं मांगे हल हो जाएगी, इतना आसान नहीं है। आप जागते रहेंगे तो आपको सब आपकी सब मांगे मिलेंगी। आप अपने कर्तव्य को करें, अवश्य करें, मेहनत ईमानदारी से काम करें, लेकिन आप अपने हक को लेने का भी अधिकार रखें। ये नहीं कि आपने मेहनत किया फल मिल जाएगा। ठीक है, कर्तव्य काम करें, फल मिलना ईश्वर की देन है, ईश्वर देगा। लेकिन अगर समय से नहीं मिलता है, ये मालूम है कि आपके यहाँ पर जो अधिकारी मीन शासन, अधिकारी जो है शासन के लोग जो ये बैठा दिए जाते हैं कि आप एमडी चले जाओ वहाँ क्षेत्र निगम में और क्षेत्र निगम खोखला करके चले जाओ अपने घर। तो इस खोखला करने के क्या आप देखते रहेंगे? जो खोखला कर रहा है उसे आप देखते रहेंगे? नहीं। अगर देखेंगे तो क्षेत्र निगम फिर बचेगा नहीं। तो आज आवश्यकता हो गई है कि क्षेत्र निगम बचाने की आवश्यकता हो गई है और आप सब हम मिलकर के ही बचाएंगे। आप देख रहे होंगे कि इस करणी में जैसे पिरौली के अधिकारी हैं जिन्हें प्रमुख सचिव ने बिल्कुल भ्रष्ट अधिकारियों में उनको घोषित कर दिया, लेकिन हमारे भी निगम के कुछ टॉप पे अधिकारी हैं वो पिरौली के अधिकारियों से कम नहीं है। उन्हें भी इस मंच के माध्यम से जगाना पड़ेगा कि आप जो निगम का शोषण कर रहे हैं उसे तत्काल प्रभाव से बंद करें। जो घाटा दे रहे हैं उसे फायदे में ले आए। और ये जो हमारे अग्रणी हैं उन्हें ये मालूम है कि प्रतिनियुक्ति वाले अगर चले जाएं तो फायदा उन्हीं का होगा, लेकिन नहीं, उन्हें अभी क्षणिक स्वार्थ लाभ के हित में वो प्रबंध निदेशक का साथ दे रहे हैं। मैं इसे सभा के माध्यम से उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि वो इस प्रबंध निदेशक की जो चाटुकारिता कर रहे हैं वो छोड़ दें। साथियों, आज की सभा के जो आयोजक हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूं। विशेष तौर से विशासन कार्यालय के श्रमिकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अगली कार्यकारिणी, अगली मोर्चा का जो भी रूपरेखा तय होगा उसे अवगत कराते रहेंगे। अभी इस जन जागरण अभियान का अगला जो शुक्र, इस शुक्र को तो होली है, तो होली के अगला शुक्र मुख्यालय में होगा और उस मुख्यालय पर आप सब लोग लंच के समय, जैसे मनोज तिवारी वक्ता मैंने अवगत कराया कि आप सब लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकार लेने के लिए आप लोग 1 घंटा का समय निकाल करके भोजनावकाश में मुख्यालय पर शुक्रवार को आएंगे। एकता रहेगी आपकी। जो भी आप अधिकारी मुख्यालय का है वो समझेगा कि आप सब सजग हो गए हैं, आप अपने अधिकार को ले सकते हैं, तो अवश्य वो आपके अधिकार को देगा। पुनः आपसे अपील है कि आप सब एक होंगे, एक रहने की कोशिश करें, जिससे कि कोई भी बाहरी ताकत आपको खंडित न कर सके।
और आप अपने मकसद में कामयाब हो सके, यही मेरी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ और एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय खान साहब। हम इस सभा के माध्यम से इन तमाम सम्मानित साथियों सदस्यों के माध्यम से आपको आश्वासन देते हैं कि हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। आप संघर्ष करिए, संघर्ष से हम आगे चलेंगे। दूसरी सूचना ये है कि जैसा कि अभी बताया आदरणीय अध्यक्ष जी ने कि शुक्रवार को होली होने के कारण इस शुक्रवार को वहाँ सभा का आयोजन संभव नहीं हो सकेगा, लेकिन उसके बाद का जो मंगल होगा उस दिन एक छोटा मोटा जो हो सकेगा होली मिलन समारोह हम लोग करेंगे। होली मिलन समारोह के माध्यम से भी हम अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे प्रबंधन को, और ये भी कोशिश करेंगे कि प्रबंधन भी उसमें शरीक हो। अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए और इस सभा को अंतिम रूप देने के लिए सभापति महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि अपने आशीष वचनों से इस सभा को समाप्त करने की कार्रवाई करें और दो शब्दों से हम लोगों को भी आगे की बातें आदरणीय श्री विजय कुमार। धन्यवाद जय साहब, आपने सभा का संचालन बहुत ही अच्छा किया, आप इसके बधाई के पात्र हैं। साथ साथ सभी सम्मानित वक्ताओं ने अपने विचार रखे और यहाँ ये कहने का मुझे गौरव भी प्राप्त हो रहा है कि आज सभापति मैं बना और सभा का आयोजन किया गया। कई वक्ताओं ने कहा कि अभी मैन पावर प्लानिंग के लिए मेजर पर्सन के पास लोग गए और उनसे कहा कि भाई इसमें क्या कार्रवाई हो रही है। अभी वक्ताओं से बात समझ में आई कि साहब हमारे कार्मिक प्रथम ये कह रहे हैं कि उनको पास नहीं मिल पा रहा और पास न मिलने की वजह से उस कार्रवाई में विलम्ब हो रहा है। मैं इस सभा के माध्यम से और अपने अध्यक्ष संजय साहब से अनुरोध करूंगा कि क्यों न प्रबंधक कार्मिक को पूरा ही पास दिलवा दिया जाए कि यहाँ तो चले ही हैं परमानेंट पास। मैं अनुरोध करूंगा कि भाई इस पर विचार करें आप लोग, क्योंकि कार्य स्तर पे अगर कार्य नहीं होता है तो सबको चार्जशीट मिलता है। एक टाइम कार्य प्रणाली के तरफ अगर आपका फाउंडेशन या आपका बॉटम लगी या नहीं हुआ तो आपको चार्जशीट मिल जाता है, जो कि जाके बिलोड़ों में और जंगलों में जाके काम करते हैं। मैं भी साइड पे ही कार्यरत हूँ, मैं तो भी अभी डिजाइन में आया हूँ, मैं तो शुरू से ही कार्यस्थल पर रहा हूँ और बहुत ही मानसिक उत्पीड़न किया जाता है कि अगर आपका काम टाइम पे पूरा नहीं होता है तो क्यों नहीं यहाँ लखनऊ में बैठे हुए हमारे अधिकारी सभी सुविधाओं से प्रेरित हैं और तभी वो काम अपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं हमारा प्रबंधन उनको क्या चीज करता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस मंच के माध्यम से हमारे प्रबंधन को ये समझाया जाए कि यहाँ पे बैठे हुए जितने भी हमारे अधिकारी बैठे हैं अगर काम नहीं करते तो उनके साथ वही बर्ताव किया जाए जो कार्य स्थल के अभियंताओं और कर्मियों के साथ किया जाता है। अतः हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप इस तरह सद्भावना बनाए रखें, एकता बनाए रखें और इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी लोगों के साथ सभा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। धन्यवाद। उपस्थिति दर्ज करा दें सभी लोग। सड़कें नारे से नारा लगाइए, आपकी जोश में बड़ी आवाज है। आवाज दो, आवाज दो, के टक्कर पे